Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हैं नारद भक्ति सूत्र, और उसका हम लोग देख रहे हैं सूत्र नंबर जस्ट नारद भक्ति सूत्र नंबर 28। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं सूत्र नंबर 28 और इसको हम लोग पढ़ते हैं। तस्याज्ञानम् एव साधनम् इति एके, तस्याज्ञानम् एव साधनम् इति एके। Translation: Some say that knowledge is the means for developing devotion. Yeah, such a nice statement. Jnanam eva sadhanam iti eke. The knowledge is the means for developing devotion. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज्ञान जो है वो भक्ति को बढ़ाने का एक उपाय है, एक तरीका है। तो नॉलेज हम लोग अगर लेते हैं तो उसका क्या यूज होना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली कुछ सीखते हैं, हम लोग जैसे कुछ कराटे सीखते हैं या इनसे कोई भी स्विमिंग सीखते हैं। तो जस्ट सीखने से कुछ नहीं होता, उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए हम लोगों को। लाइक स्विमिंग, अगर सब टेक्निकली पता है हम लोग को, दिस आर द स्ट्रोक्स, ऐसा स्ट्रोक करना है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, अंडर वाटर, ये सब टेक्निकली का पता है। बट अगर किसी ने कभी पानी में गया नहीं है तो ही इज नॉट बी एबल टू यूज इट। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है आध्यात्मिक ज्ञान की, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोग सीखते हैं, जस्ट सीख के उसका उपयोग नहीं है, उसको हम लोग को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाना है। जस्ट हम लोग भगवत गीता सीख लिया, हम लोगों ने भागवतम सीख लिया, चैतन्य चरितामृत सीख लिया, में भी हम लोग उसका एग्जाम भी दे दिया एंड वी आर टॉपर्स, हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उसका अपना जीवन में, हम लोग उसको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा गया हरे कृष्णा कि नॉलेज यानी ज्ञान जो है वो साधनम इति एक, इसको एक भक्ति बढ़ाने का एक माध्यम है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे तात्पर्य में क्या कहा गया। इन दिस एंड द फॉलोइंग टू सूत्रास, यानी इस सूत्र में और आने वाले 2 सूत्र में नारद मुनि जी ज्ञान और भक्ति के बीच में क्या नाता है, क्या रिलेशन है, ये बताने वाले हैं। तो नॉलेज यानी ज्ञान एंड एक्चुअल भक्ति, व्हाट इज द कनेक्शन, क्या रिलेशन है, ये हम लोग आज के और आने वाले 2 सूत्रों में देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या भक्ति ज्ञान के ऊपर निर्भर है? इज इट बेस्ड ऑन नॉलेज? वो कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना कृष्ण कॉन्शियस में एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत गीता के शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम पंडित की तरह वार्ता कर रहे हो, यू आर टॉकिंग लाइक एकदम अ बिग लर्नड मैन बट एक्टिंग लाइक
वन इन इग्नोरेंस। तो दूसरे अध्याय में भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो यही बोलते हैं, तुम पंडित की तरह तुम वार्तालाप कर रहे हो, लेकिन मूर्ख की तरह, एक अज्ञानी की तरह तुम कार्य कर रहे हो। एंड इस प्रकार वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के गुरु का रूप ले लेते हैं और उनको भगवत गीता सिखाना शुरू करते हैं। Indeed, throughout the Bhagavad Gita, Krishna gives Arjuna essential knowledge concerning devotional service. पूरे भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति में जो ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये रोल लिया था जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में थे, तो उन्होंने अपना गुरु का रोल लिया। फिर प्रकाशानंद सरस्वती थे, तभी उन्होंने ये गुरु का रोल अपनाया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के साथ में उन्होंने गुरु का रोल अपनाया। और इन सबको सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने शिक्षाएं दी है। हमको पता है रूप गोस्वामी जी को उन्होंने 10 दिन तक शिक्षा दी थी। सनातन गोस्वामी जी को 2 महीने तक उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर उनको ज्ञान दिया था। फिर प्रकाशानंद सरस्वती जो एक बड़े मायावादी थे, उनको ज्ञान दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको ज्ञान दिया था। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस नॉलेज इज नॉट ज्ञान इन इम्पर्सनल सेंस। तो यहाँ पे ये कहा गया है, ये जो है एक इम्पर्सनल निराकार का रूप वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, भगवान की शक्तियों का ज्ञान है। और इसका जो निष्कर्ष है वो है भक्ति। It is obvious therefore that knowledge helps one practice bhakti। और इसीलिए ये जो पूरा ज्ञान है हम लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। और कभी कभी श्री प्रभुपाद उनसे पूछा जाता था, हाउ कैन ए पर्सन विदाउट नॉलेज नो इफ a spiritual master is bona fide। तो कभी कभी उनसे प्रश्न पूछा जाता था, कैसे पता चलेगा कि गुरु जो है वो अधिकृत है, बोनाफाइड है वो। तो श्री प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते थे कि अगर हमें ये जानना है कि गुरु बोनाफाइड यानी अधिकृत है या नहीं है, one must first have some idea of what a spiritual master is। तो अगर हमें जानना है वो अधिकृत है या नहीं, तो पहले वो गुरु का मतलब क्या है गुरु, ये हमको कुछ आइडिया होना चाहिए। और वो हमेशा उदाहरण देते थे, अगर किसी को सोना खरीदना है तो सोना क्या है ये उसे पता होना चाहिए, और सोने का जो मार्केट है उसके बारे में उसे जानना चाहिए। नहीं तो कोई भी उसे चीट कर सकता है। और वो जिसको पता नहीं है सोना क्या है, उसे कोई एक पत्थर लाके, एक चमकने वाले स्टोन लाके दे देगा, बोलेगा ये सोना है, एंड ही विल एक्सेप्ट इट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पहले पता होना चाहिए सोना क्या है। इफ वी गो टू मार्केट और हमको बोले हमें डायमंड खरीदना है और कोई एक पत्थर लाके दे देगा, तो विल नॉट बी फूल्ड। हमको पता है डायमंड क्या है या गोल्ड क्या है, तो हमको पता होना चाहिए। वैसे ही गुरु बोनाफाइड है या नहीं, पहले उसको समझना पड़ेगा कि गुरु क्या है, देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर वो इज बोनाफाइड और नॉट। और दूसरा उदाहरण देते हैं, अगर किसी को कॉलेज अटेंड करना है तो उसे वो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, उस जो यूनिवर्सिटी की है उसको योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। उसका जो एंट्रेंस का जो रिक्वायरमेंट्स होता है, उसमें जो प्रवेश लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो लेना पड़ेगा। जैसे बॉम्बे में बड़े बड़े कॉलेज है तो उनका कट ऑफ होता है, उनका मार्क्स, किसी का 96 है, किसी का 80 है, किसी का
75 है, कुछ ऐसे कॉलेजेस जो 35 में भी ले लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, हमारा जो है वो कॉलेज का योग्यता के लिए, अगर हमको 35 मार्क्स मिला है तो हम लोग जिसका कट ऑफ 96 है वहां पे जाके हम लोग एडमिशन के लाइन में नहीं खड़े रह सकते। तो हमें भी जो है योग्य होना चाहिए। हमारा योग्यता नहीं है और हम भगवान गुरु को बोले कि ये गुरु सही है नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ, तो वी कैनॉट डू दैट, क्योंकि हमारा अपना ही पात्रता नहीं है। तो नॉलेज यानी ज्ञान जो है वो एक भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ पे, वो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं सेंटिमेंट होना चाहिए, लेकिन सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। भावनाएं होनी चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। यू कैनॉट बी सेंटिमेंटल, और सेंटिमेंटल के बेसिस पे हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोग भक्ति करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। Srila Prabhupada wrote his books with the aim of distributing transcendental knowledge. तो प्रभुपाद ने जो भी किताबें लिखी हैं वो इसी उद्देश्य से लिखी हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भगवान का जो पूरा जो ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचा सके। और उनके भगवत गीता में उन्होंने लिखा है, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फैनेटिज्म, while philosophy without religion is mental speculation। यानी धर्म जिसमें फिलोसफी नहीं है वो सिर्फ एक सेंटिमेंट है या कट्टरता है, और फिलोसफी जिसमें धर्म नहीं है वो एक सिर्फ स्पेकुलेशन है, हमारा मनोधर्म है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे जो है यहाँ पे रखा गया है तात्पर्य में। तो 9:20:35 हो रहे, तो मैं रुकता हूँ, किसी को कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, can I ask a question? Yes, Mataji, go ahead. So, although he says that knowledge is an essential requirement for bhakti, can there be any instance where there is bhakti without knowledge? Because I don't know, I've read instances where people don't even know where they're getting that knowledge from, and it comes to them suddenly. So, and that's because, bhakti actually gives them that knowledge. So my question is, should knowledge always be, a prerequisite for bhakti? Is it possible to have bhakti without knowledge? Because ultimately, if God wants, He can. If Krishna wants, He can give the knowledge to a person who, has bhakti. Yeah, Hare Krishna. Very technical Hare question जी. We can see it in this. हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं. As per our today's actually it is Narad Muni. Narad Muni, if is जब हम लोग देखें Narad Muni, तो वो सभी के आचार्य रहे हैं. Right from the most sinful person, जैसे वाल्मीकि जी थे, मृगारी थे, प्रहलाद महाराज and all these great people, सभी के गुरु हैं. So what he is saying we have to follow, and he is also one of the Mahajanas. So he is saying Narada bhakti एक साधनम, तो sorry ज्ञानम साधनम एक. So this ये जो भी ज्ञान है हम लोग जैसे प्राप्त करते हैं, that develops the bhakti, and if bhakti has to be done, then knowledge is required. And also this हम लोग मुझे याद दिलाता है कि doesn't mean a very high-fi knowledge, knowing Vedas, knowing all the sutras, codes. No, simple. I remember one एक मुझे
प्रभुपाद जी का एक याद आता है. देयर वाज एक छोटी सी लड़की थी 3 साल की, सरस्वती. तो प्रभुपाद जब सबसे पूछ रहे थे, some topic was going on, so they were confused about who can preach or something like that, about knowledge only. तब सरस्वती को बुलाया. सरस्वती कम हियर. बोला यस. वो 3 साल की, इट्स वेरी स्मॉल बेबी, 3 years old. वो आई. बोला हु इज कृष्णा. शी इमीडिएटली सेड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. तो बोला दिस इज नॉलेज. इफ यू नो ओनली दिस, दैट इज इनफ. यू कैन डू प्रीचिंग. सो इफ वी नो कृष्णा इज सुप्रीम, अगर हमको पता है भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, सो दैट नॉलेज इटसेल्फ इज इनफ हम लोगों को, बिकॉज दैट विल डेवलप आवर फेथ. इफ वी डोंट हैव दैट फेथ, कृष्णा ही सर्वश्रेष्ठ है, इफ वी कंसिडर, या दूसरा कोई भी जो देवी देवता है या कोई बाबा है वो श्रेष्ठ है, तो देन वी कैन नेवर वी कैन हैव भक्ति टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड. So this is first thing we need to have. And if you see also that story of the cobbler, Narad Muni, I think you must have, everybody must have heard, but I'm just taking briefly. तो there was a big पंडित. वो पंडित था, तो पंडित को पूछा भगवान क्या मतलब क्या कर रहे थे. तो बोला भगवान जो है जो सुई में से हाथी निकाल रहे थे. तो ही स्टार्टेड लाफिंग. हाँ, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल. बट जब वो मोची से पूछा तो मोची बोला या ही इज भगवान, ही कैन डू एनीथिंग. जब वो एक छोटा सा राई जितना दाना, जो पैनियन ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, बरगद के पेड़ का, इज सो ह्यूज, उसको इतना बड़ा पेड़ को कंडेंस करके वो एक राई जितना दाना होता है उसमें रख सकते हैं, तो क्या वो सुई में से हाथी नहीं निकाल सकते. तो हम लोग ये देखते हैं कि ही हैज द नॉलेज दैट सिंपल कॉबलर, जो सादा मोची है, उसको कोई बड़ा मतलब उसको श्लोक या वेद का ज्ञान नहीं है, बट ही नोस कृष्णा इज सुप्रीम. ये दैट इटसेल्फ इज इनफ. एंड सेकंड पार्ट जो आपने कहा माता जी, कि भगवान खुद जो है कभी कभी ऐसे भक्तों को नॉलेज देते हैं. तो या इट इज देयर, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते. बट दैट काइंड ऑफ डिवोटी शुड बी देयर. वो उस लेवल का डिवोटी होना चाहिए जहाँ पे भगवान खुद जो है ज्ञान दे रहे हैं. ही शुड बी सिंसियर, ही शुड अप्रोच अस गुरु. तो गुरु को शरण में आना चाहिए, और जब वो गुरु की शरण में आते हैं तो गुरु का कृपा से देन ऑटोमेटिकली कृष्णा जो है वो कृपा बरसाते हैं, देन ही कैन हैव नॉलेज. बट it cannot happen कि he is not doing anything, he is not, and suddenly he gets some knowledge and he starts preaching. So this is impossible. So he need to have that mercy of guru. भगवान का कृपा होना चाहिए, गुरु का कृपा होना चाहिए, and then he can have knowledge, and then knowledge we can have bhakti. Hare Krishna. I hope I answered your question, Mataji.